नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन्ड बिफोर यू। बच्चों, आई होप you are understanding perimeter and area chapter number 6 of Ganita Prakash grade 6. So today we will be studying page number 141, this one, and also we will be studying page number 142. Now in page number 141, let's explore. We are studying page number 141. Let's explore. Why is the area generally measured using squares? Have you ever thought why area is measured generally using squares? Why can't we use circles instead of squares to find the area? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और समझने वाला बात यह है कि आप हमेशा हम जब भी स्क्वायर निकालते हैं, आपने प्रीवियस ग्रेड्स में भी पढ़ा होगा और अभी भी पढ़ रहे हो, आगे भी पढ़ोगे कि जो एरिया हम निकालते हैं, किसी भी शेप का एरिया निकालते हैं तो उसको हम स्क्वायर्ड शीट का ऊपर ही रखते हैं। स्क्वायर्ड शीट का ऊपर रख के फाइंड आउट करते हैं। स्क्वायर्ड शीट मीन्स इस तरह का शीट का ऊपर ही हम कोई एरिया निकालते हैं। लास्ट क्लास में हमने इसका एरिया निकाला था, इसका एरिया निकाला तो हमने कैसे निकाला? इसके स्क्वायर्ड शीट का ऊपर ही रख के उसको एरिया निकाला था। तो हमने लास्ट क्लास में इसको स्क्वायर्ड शीट का ऊपर हमने ये रख के एरिया निकाला था, ठीक है। सो व्हाई वी आर ऑलवेज यूजिंग स्क्वायर्ड शीट ही क्यों यूज़ करते हैं? इस तरह का शीट क्यों यूज़ करते हैं? हम सर्किल क्यों नहीं यूज़ करते? सर्किल शीट क्यों नहीं यूज़ करते? ट्रायंगल शीट क्यों नहीं यूज़ करते? वही इसमें बता रहा। एज यू कैन सी, सर्किल्स कांट बी पैक्ड टाइटली विदाउट गैप्स बिटवीन, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एरिया यूजिंग सर्किल्स एज यूनिट्स। सर्किल क्यों नहीं यूज़ होता है? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर सर्किल का बीच में यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है। तो किसी भी शेप का, सपोज इस शेप का एरिया हमको फाइंड आउट करना है, इस शेप का, तो इस शेप को अगर हम सर्किल वाले पेपर में सपोज अगर हम रखते तो हम पूरा एरिया फाइंड आउट ही नहीं कर पाते, बिकॉज़ यहाँ पर बीच में गैप्स रह जा रहा है, ठीक है। और इसका एरिया में आप यहाँ पर देखो तो टोटल काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 7 6 या 42 सर्किल्स है इसमें। मीन्स अगर इसी सेम शेप का एरिया यहाँ पर 42 सर्किल्स है और इस जगह में 44 सर्किल्स है, इसी सेम शेप का एरिया इस सर्किल का हिसाब से लेने से यहाँ 44 सर्किल्स है और यहाँ पर 42 सर्किल्स है। बट अगर ये स्क्वायर होता तो स्क्वायर में कोई भी गैप्स नहीं होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्वायर में कोई भी गैप्स नहीं है, यहाँ कोई भी गैप्स नहीं है कॉर्नर्स में, पूरा कम्प्लीटली फिल है, स्क्वायर्स कम्प्लीटली फिल्ड है। इसीलिए इसको पूरा एरिया के लिए स्क्वायर ही यूज़ करते हैं। अगर सपोज हम ट्रायंगल यूज़ करते, सपोज अगर हम स्क्वायर की जगह में ट्रायंगल यूज़ करते, मान लो इस प्लेस का हमको एरिया निकालना है और हम यहाँ ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं, सी, तो भी यहाँ पर ये गैप्स आ रहा है, तो हमें पूरा एरिया पता नहीं चलेगा, पूरा एरिया हमें पता नहीं चल पाएगा। ये गैप्स जो सर्किल कर रहा हूँ मैं, वो सारा गैप्स है, ठीक है। तो जो गैप्स बच रहा है उसका एरिया तो मालूम ही नहीं चलेगा। और अगर हम इस शेप के अंदर में सपोज इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है और ये सर्किल शेप का है, जैसे इस सर्किल शेप का होने से भी बीच में गैप रह जा रहा है, जो मैंने आपको इसमें दिखाया। और डिफरेंट एरिया भी आ रहा है, इसमें 44 सर्किल्स आया, इसमें 42 सर्किल्स आया एंड इसमें 44 सर्किल्स आया।
इसमें यहाँ गैप ज़्यादा है, इसमें यहाँ कम है, यहाँ इक्वल गैप्स है, इसमें यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है. So the gaps are not getting filled properly and completely. So instead of using any other shape, स्क्वायर इज़ प्रेफरेबल. स्क्वायर को ही यूज़ करते हैं. इस सेक्शन में वही बताया हुआ है. ट्राई यूजिंग डिफरेंट शेप्स ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल ट्राई टू फिल. अभी हम ऑलरेडी वो करके देख लिए. ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल हमने ट्राई देख लिया. उससे भी प्रॉपरली फिल नहीं होगा. अगर सपोज़ ये सर्किल है, ये इसका एरिया फाइंड आउट करना है. अगर हम रेक्टेंगल का टर्म्स में फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये एक रेक्टेंगल है और इसी साइज़ का दूसरा रेक्टेंगल सपोज़ यहाँ है. इसी साइज़ का तीसरा रेक्टेंगल तो ऐसे होगा, तो फिर आधा रेक्टेंगल ही रह गया, आधा तो बाहर हो गया. फिर कैसे पूरा एरिया फाइंड आउट, पूरा एरिया पता चलेगा इस शेप का. इसीलिए स्क्वायर्स जो है, स्क्वायर सपोज़ इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है इस पोजीशन का, तो ये सारा स्क्वायर्स प्रॉपरली कम्पैक्ट है. सी पूरा कवर्ड है, पूरा स्क्वायर्स, देयर इज़ नो गैप इन बिटवीन. ठीक है. तो हम इसका एरिया निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्क्वायर यूनिट्स बोल सकते हैं. एंड also all the area is covered with this square. There is no gaps, there are no gaps left. Okay, so we use only square graph paper or square units to find the area. List out points that make a square the best shape. वो तो हमने डिस्कस कर लिया. Find the area in square meters of the floor outside the corridor. अब आप अपने घर के सामने जो फ्लोर है उसके टाइल्स को आप स्क्वायर यूनिट्स मान के आप उसका एरिया मेज़र कर सकते हो स्क्वायर यूनिट्स में या स्क्वायर मीटर्स में. 1 मीटर को 1 यूनिट मानकर, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर हो जाएगा. तो सपोज दिस इज़ 1 मीटर, दिस इज़ 1 मीटर एंड दिस इज़ 1 मीटर, तो ये 1 स्क्वायर मीटर हो जाएगा. इस तरह करके आप अपने स्कूल के फ्लोर का या फिर आपके स्कूल के प्लेग्राउंड का स्क्वायर मीटर्स में एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. ये फ़न एक्टिविटी है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलके ये काम कर सकते हो. नाउ लेट्स एक्सप्लोर. ऑन ए स्क्वायर्ड ग्रिड पेपर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट. अभी एक स्क्वायर ग्रिड पेपर हम ले लेते हैं, हमारे पास है. यस, तो बच्चों हमारे पास स्क्वायर ग्रिड पेपर है. हाँ, इस स्क्वायर ग्रिड पेपर में क्या बोल रहा है, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट. ठीक है. दिस स्क्वायर 1 स्क्वायर, इज इट विजिबल टू यू? दिस 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर is equal to 1 स्क्वायर यूनिट. वैसे ये जो ग्रिड है 1 सेंटीमीटर का है. ठीक है. तो एक स्क्वायर यूनिट जो है 2 सेंटीमीटर्स का भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर्स का भी हो सकता है, बट दोनों साइड सेम होना चाहिए, स्क्वायर सेम होना चाहिए, सारा उसी साइज़ का स्क्वायर्स रहेगा. तो एक स्क्वायर को हम 1 स्क्वायर यूनिट ले सकते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो स्क्वायर इसमें है सारा पेपर्स में या सारा सीट्स जो बना है 1 ही सेंटीमीटर वाला है. नहीं, 2 सेंटीमीटर्स का भी 1 यूनिट कंसिडर कर सकते हैं, 1 मीटर का भी 1 यूनिट कंसिडर कर सकते हैं. So 1 square is equal to 1 square unit. Make as many rectangles as you can whose lengths and widths are a whole numbers of units such that the area of rectangle is 24 square units. अब हमको ऐसा रेक्टेंगल्स का शेप्स बनाना है जिसका कि एरिया क्या हो, एरिया शुड बी 24 स्क्वायर यूनिट्स. एरिया क्या होना चाहिए, 24 स्क्वायर यूनिट्स होना चाहिए. ओके, मीन्स उतना स्क्वायर यूनिट्स का जितना पॉसिबल रेक्टेंगल्स है वो बनाना है.
उसके बाद विच रेक्टेंगल हैज़ ग्रेटेस्ट पेरीमीटर और किसका लीस्ट पेरीमीटर है वो भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नाउ 1 स्क्वायर इज 1 स्क्वायर यूनिट, सो 24 स्क्वायर यूनिट्स, फॉर 24 स्क्वायर यूनिट्स वी विल हैव टू टेक 24 स्क्वायर्स, ओके। एक स्क्वायर यूनिट 1 स्क्वायर के बराबर है, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स के लिए हमको 24 स्क्वायर्स लेना पड़ेगा। So first we will take 24 squares. One from here, if we start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। नाउ ये स्क्वायर ये वाला छोटा हो गया बिकॉज इसमें ओनली 17 18 19 स्क्वायर्स है और हमें 24 स्क्वायर्स चाहिए। तो जो सबसे बड़ा वाला रेक्टेंगल होगा वो एंड टू एंड होगा ना, इसीलिए हम छोटा स्क्वायर्स वाला, सपोज दिस स्क्वायर इज 1 स्क्वायर यूनिट, दिस इज 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट, 24 स्क्वायर यूनिट्स का हमको एरिया वाला सारा रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। तो हम एक यहाँ से काउंट करते हैं, आई विल टेक डिफरेंट कलर। यहाँ से एक रेक्टेंगल को लेते हैं, ये 1 2 मतलब ये पूरा 24 है, ठीक है, एंड टू एंड दिस इज 24। लेट दिस बी पॉसिबिलिटी नंबर 1। पेरीमीटर कितना हो जाएगा 24 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, अगर इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे तो फैक्टर्स में इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, 8 3 ज़ा 24 लिख सकते हैं, 12 2 ज़ा 24 लिख सकते हैं, 6 4 ज़ा 24 लिख सकते हैं। 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 3 ज़ा 12 2 ज़ा 6 4 ज़ा एंड 24 1 ज़ा, बिकॉज 8 का टेबल में भी 24 आता है, 8 3 ज़ा 24, 12 का टेबल में 24 आता है, 12 2 ज़ा 24, 6 का टेबल में 24 आता है, 1 का टेबल में 24 आता है एंड ऑल्सो 2 का टेबल में भी 24 आता है। अच्छा वो तो हम यहाँ लिख ही लिए, 2 12 ज़ा या 12 2 ज़ा, ठीक है। इतना सारा टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल पॉसिबल है, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। 24 का फैक्टर्स क्या क्या होता है, 24 का व्हाट ऑल आर द फैक्टर्स। 24 का एक तो 24 खुद ही है, एक 12 है, एक 8 है, एक 6 है, एक 4 है, एक 3 है, एक 2 है, एक 1 है। दिस ऑल आर फैक्टर्स बिकॉज इनके टेबल में 24 आता है। इसी का मल्टीप्लिकेशंस हम यहाँ पर किए हैं पॉसिबल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने के लिए, ठीक है। अभी हम दूसरा जो रेक्टेंगल है, दूसरा रेक्टेंगल ये वाला दूसरा रेक्टेंगल 12, उसका लेंथ ले लेंगे, मीन्स इसका हाफ हो जाएगा दूसरा वाला, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मीन्स यहाँ से यहाँ तक 12, ये 12 स्क्वायर यूनिट हो गया और ये नीचे भी 12 ले लिए, ठीक है, ये भी 12 हो गया, 12 + 12 24। सो ये दूसरा वाला हो गया, दूसरा पॉसिबल रेक्टेंगल हो गया, ओके क्लियर है। अब तीसरा पॉसिबल रेक्टेंगल क्या हो सकता है, 8 × 3 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्सेस हमने लिया, 8 बॉक्सेस, नीचे अगेन 8 बॉक्सेस, देन नीचे अगेन 8 बॉक्सेस, तो 8 3 ज़ा 24। ये पूरा क्या है, ये भी तो एक रेक्टेंगल है, तो ये थर्ड रेक्टेंगल हो गया, ओके। फोर्थ रेक्टेंगल कैसे हो सकता है, 6 × 4 मीन्स 6 बॉक्सेस ले रहे हैं, 1 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 बॉक्स लिया। अब ये 6 4 टाइम्स ले लेंगे तो 6 4 ज़ा 24 बॉक्सेस हो जाएगा, मीन्स एरिया इसका भी 24 स्क्वायर यूनिट्स होगा। सबका एरिया 24 स्क्वायर यूनिट्स ही है,
सो ये फोर्थ टाइप ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। 8 3 टाइम्स हो गया, 12 2 टाइम्स हो गया, 24 1 टाइम हो गया और 6 4 टाइम्स हो गया। और कोई रेक्टेंगल तो पॉसिबल नहीं है, तो अभी इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। सॉरी, पेरीमीटर। एरिया तो सबका सेम होगा, ओके। एरिया विल बी सेम बिकॉज सभी में 24 स्क्वायर यूनिट्स ही है, 24 स्क्वायर यूनिट से बना है, तो उसका एरिया सेम होगा, एरिया चेंज नहीं होगा। बट पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर विल चेंज अकॉर्डिंग टू द शेप आउट, बिकॉज पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, जो आउटर बाउंड्री का सम है वही पेरीमीटर होता है। तो फिगर 1 का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, फिगर 1 का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, आउटर बाउंड्री कितना है, 24 यूनिट्स है, ये 24 यूनिट्स है, 24 प्लस 24, 24 प्लस 24 एंड इस साइड 1 यूनिट, इस साइड 1 यूनिट, प्लस 1, सो कितना यूनिट्स हो जाएगा, 24 प्लस 24 48, 49 50 यूनिट्स हो जाएगा इसका एरिया, ओके। सेकंड का एरिया कितना हो जाएगा, ये कितना हुआ 12, ये कितना है 12, 12 प्लस 12 एंड दिस इज 2 and 2, 12 is, this is 12, this is 12 and this is 2, this is also 2, so 12 plus 12, सेकंड का हो जाएगा 12 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 मीन्स 12 प्लस 12 24 25 26 27 28, ओके। नाउ इसका एरिया, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स, दिस इज 8 यूनिट्स, this is also 8 units and this is 1 2 and 3 units, okay, this is also 3 units, so इसका एरिया हो जाएगा 8 plus 8 plus 3 plus 3 is equal to 8 8 16 plus 3 19 plus 3 22 यूनिट्स हो जाएगा। फोर्थ का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, दिस इज 6, दिस इज 6 एंड दिस इज 4, दिस साइड 1 2 3 4, सो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 4, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 10, 20 यूनिट्स, 20 units. So we can say the figure 1 rectangle with side 24 units has the longest perimeter and the rectangle with side length 6 units and 4 units has the least perimeter, that is 20 units. So I hope this page number 141 is clear to you. And there is also another question C of page number 142. If you take a rectangle of area 32 square centimeter, what will be your answers be? Given any area, is it possible to predict the shape of rectangle with the greatest perimeter as well as least perimeter? Give examples for your answer. 32 सेंटीमीटर वाला हमको चाहिए. If you take a rectangle of area 32 square centimeter, so now we have to take a rectangle whose area should be 32 square centimeter, 32 स्क्वायर सेंटीमीटर उसका एरिया होना चाहिए. तो हमको कितना बॉक्सेस लेना पड़ेगा, 32 बॉक्सेस लेना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सी, रेक्टेंगल का एरिया 32 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो उसमें सबसे बड़ा पेरीमीटर वाला रेक्टेंगल कौन सा होगा? इज इट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द रेक्टेंगल विद द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर एज वेल एज द लीस्ट पेरीमीटर? सबसे बड़ा पेरीमीटर वाला रेक्टेंगल एंड सबसे छोटा पेरीमीटर वाला रेक्टेंगल कौन सा होगा, चलो देखते हैं.
So area should be 32 square centimeter. Area should be 32 square centimeter. 32 square centimeter means we have to take 32 squares. This is centimeter square unit. This one box is 1 square centimeter. So 32 square centimeters means we have to take 32 boxes. So from here if we count 1, 2, 3, ओके. सो यहाँ पर इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये आउटर बाउंड्री का सम. ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है. ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है रेक्टेंगल का. सो इसका पेरीमीटर हम लिखते जाते हैं. पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा, ऊपर का लेंथ कितना हो जाएगा 33 यूनिट प्लस नीचे का लेंथ 33 यूनिट. पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स प्लस साइड 1 यूनिट प्लस दिस साइड ब्रेड्थ इज 1 यूनिट. सो इट विल बी 33 प्लस 33 66 प्लस 2 68 centimeter, because this is in centimeter, question is in centimeter. So 68 centimeter is the perimeter of rectangle 1. Now second rectangle क्या possible होगा, second rectangle अब 32 स्क्वायर्स है तो 32 का फैक्टर्स ले लो. 32 को we can write 32 multiplied by 1. Also 32 को we can write 16 multiplied by 2. 32 can be written as 8 for the 32. So these are the only possible rectangles possible. इसका 32 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 16 का टेबल में आता है एंड 32 खुद का टेबल में आता है. ओके, तो जिसके टेबल में आता है उसी का मल्टीप्लिकेशन में तो 32 आएगा ना. तो उसी का टेबल में 32 आ रहा है तो वही पॉसिबल रेक्टेंगल होगा. मीन्स ये सब उसका फैक्टर्स है. 32 का फैक्टर्स क्या क्या है, फैक्टर्स ऑफ 32 क्या क्या है, खुद 32 है, देन 16 है, देन 8 है, देन 4 है, देन 2 है ना. सो अभी सेकेंड पॉसिबल जो रेक्टेंगल होगा वो होगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 2. तो हम 16 यूनिट्स यहाँ से ले लेंगे. 1, अभी हम ये 16 यूनिट्स का एक रेक्टेंगल लेंथ लिए 16. टोटल हमारा 32 स्क्वायर सेंटीमीटर है ना, मीन्स 32 स्क्वायर्स हमको लेना है. तो 16 स्क्वायर ले लिए एंड हियर अगेन नीचे 16 स्क्वायर्स ले लिए. तो 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा. सॉरी, हियर इट इज 32. In previous question number 1, this is 32, so correct it, this is 32. So the perimeter will be, this will be 32 plus 32 plus 1 plus 1 means 32 plus 32 64 and 2 66 सेंटीमीटर हो जाएगा. So please correct it. Second one 16 plus 16 total if you count it will be coming as 32. So इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, लेंथ इज 16 plus again this length is 16 plus this width is 2, this width is 2. So it will be 16 plus 16 is 32, 32 plus 4 36 centimeter. Third square possible is 8 into 4. Okay,
8 into 4 means we have to take 8 boxes. 1 2. Now if we do it 3 times, अगर इसको 3 टाइम्स कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स कर देते हैं तो 32 हो जाएगा. 8 4 जा 32. See here, 8 4 जा 32. So 8 plus 1 2 3 4. This, if you count all these boxes, it will come to 32. Okay, so the length is 8 and width is 4. This width is 4 and length is 8. So the perimeter of this shape, this rectangle will be how much? 8 plus 8, 8 plus 8 plus 4 plus 4, 4 plus 4 means 8 8 16 plus 4 20 plus 4 24 centimeter. So which rectangle has greatest perimeter? So this rectangle has greatest perimeter, that is 66 centimeter, and this rectangle number 3 has got least perimeter 24 centimeter. I hope this section is very much clear to you. So dear children, I hope you liked the video. See you in the next video. Till then, namaskar, Jai Hind, and don't forget to subscribe and like and hit the bell icon so that you can get my next video as soon as possible. We will meet up in the next video. Thank you very much. Bye.